देखिए, एक तो बहुत ही झूठा, बहुत ही निकम्मा और बहुत ही नालायक आदमी जिसका नाम नीतीश राणे है। मैं खुद नवरात्रि में जाऊंगा। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए, मैंने नवरात्रि की सबको बधाई दी है। मैं नवरात्रि के पंडालों में खुद जाऊंगा। ये कितने झूठे लोग हैं। अभी जब गणपति विसर्जन का दिन था, उसी दिन जो है ईद मिलादुल नबी का दिन था, सब लोग बैठे चर्चा की, मुसलमानों ने क्या फैसला लिया और हमारे हिंदू भाइयों ने क्या फैसला लिया कि 16 को हम विसर्जन कर लेते हैं, 18 को आप ईद मिलादुल नबी कह रहे हैं। हम और नवरात्रि उत्सव के लिए रोकेंगे? अरे हम तो वो लोग हैं जो हर धर्म के त्योहार का सम्मान करते हैं, हर धर्म के त्योहार में जाते हैं। आज भी मुझे मेरी बहनें राखी बांधती हैं, आज भी मैं दिवाली पार्टियों में जाता हूँ। तो ये बिल्कुल झूठ बात है। हमने नवरात्रि के लिए नहीं रोका, लेकिन माँ दुर्गा के नाम पर जो नफरत फैलाना चाहता है जो आदमी, और जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है, ऐसे व्यक्ति को हमने माँ दुर्गा का नाम इस्तेमाल करने से रोका कि तुम माँ दुर्गा का इस्तेमाल कर समाज में नफरत मत फैलाओ। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के अणुशक्ति नगर विधानसभा। चलिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अणुशक्ति नगर जो विधानसभा है मुंबई का सबसे पहला विधानसभा और सबसे आखिरी विधानसभा। लेकिन इस विधानसभा में अगर कुल वोट बैंक देखा जाए, क्योंकि ये भी विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और मुंबई में होने जा रहा है, जिसको लेकर कई उम्मीदवार अपनी किस्मत अणुशक्ति नगर विधानसभा में आजमाना चाहते हैं। जिस तरह महाविकास आघाड़ी को सबसे ज़्यादा यहाँ पर वोट गिरे हैं और महायुति के उम्मीदवार को 30,000 का गैप मिला, जो उसको लेकर कई उम्मीदवारों के अंदर चर्चा का विषय है। लेकिन इस अणुशक्ति नगर विधानसभा का एक सबसे अहम इलाका जो है वो ट्रॉम्बे चीता कैम्प है, और उसी ट्रॉम्बे चीता कैम्प में लगभग 60 से 70%, 70% मुस्लिम समाज के समुदाय के लोग रहते हैं। आज नीतीश राणे ने वहाँ पर गणपति भगवान के मंदिर में जाकर महाआरती किया, और महाआरती के बाद उन्होंने मुसलमानों को, मुस्लिम समाज को चेतावनी दे दिया। इसी संदर्भ में आज दिन में फहाद अहमद, एक युवा नेता है, जो आज ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में समाजवादी पार्टी के माध्यम से उन्होंने पत्र देकर शिकायत किया था। इस मसले पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका CNU चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मैं आपको लगभग 10-12 साल से जानता हूँ, और जब आप पढ़ाई कर रहे थे टाटा इंस्टीट्यूट में, तब भी आप फेमस थे, और उस वक्त भी कई मुद्दे आप युवाओं के लिए, छात्रों के लिए उठाते थे। अब आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं, क्योंकि पढ़ाई खत्म होने के बाद जो आपने पॉलिटिक्स करियर शुरू किया है, इस क्यों आपको ऐसा लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? सबसे पहले इस पर सवाल करते हैं। देखिए, शायद अगर आपको याद हो कि मैं पॉलिटिक्स में जब छात्र था तब भी था। मैं वहाँ का छात्र संघ चुनाव लड़ा, और मैं वहाँ का छात्र संघ चुनाव कई साल रहे। हाँ, कई साल नहीं, एक ही साल के लिए होता है। तो मैं वहाँ का 1 साल के लिए जनरल सेक्रेटरी रहा आर्टिस्ट स्टूडेंट्स यूनियन का, और वहाँ भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के चुनाव जीता। तो राजनीति मेरे खून में है, और राजनीति क्यों मेरे खून में है मैं ये बताऊँ, क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आता हूँ। मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों की परेशानियां देखी हैं। उन परेशानियों का दर्द लेके मैं बम्बई आया था, और बम्बई, जिस तरह बम्बई का दिल बहुत बड़ा है, बम्बई ने मुझे यहाँ जगह दी, एक नाम दिया, एक पहचान दी। राजनीति में आने का सिर्फ इतना मकसद है कि देखिए, जब आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जब आप सिस्टम का हिस्सा होते हैं, तब आप लोगों की ज़्यादा मदद कर सकते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी, अगर पूरे दुनिया में सबसे अमीर आदमी जो है वो अपनी दौलत भी इकट्ठा कर ले, उसके बाद भी वो मुश्किल से 1 साल सब लोगों को खाना खिला पाएगा। लेकिन अगर आप राजनीति में होते हैं तो आपका एक फैसला 135 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट करता है। अगर आप पार्लियामेंट हैं, आप कोई पार्लियामेंटेरियन हैं, आप कोई बिल पास करते हैं, तो इसलिए राजनीति एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। मैं तो हर व्यक्ति से कहता हूं कि आपको राजनीति में आना चाहिए, और राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता। सही मुद्दों की पहचान, मुद्दों तक को नेताओं तक पहुंचाना, समाज के अंदर भाईचारा, हिंदू मुसलमान, जाति के नाम पे कोई भेदभाव ना हो, धर्म के नाम पर ना हो, लिंग के नाम पर ना हो, एरिया के नाम पे ना हो। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज आपने ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में एक पत्र लिखा था, और वहाँ के सीनियर PI को आपने सौंपा है। क्या पूरा मामला है? क्योंकि अभी नीतीश राणे का जो महाआरती हुआ, उसके बाद मुसलमानों को उन्होंने चेतावनी दे डाला कि भाई, हमारे नवरात्रि में अगर आपने दखल दिया तो हम मस्जिद के बाहर पूजा करेंगे, आरती करेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो बहुत ही झूठा, बहुत ही निकम्मा और बहुत ही नालायक आदमी जिसका नाम नीतीश राणे है। मैं खुद नवरात्रि में जाऊँगा।
आप मेरा सोशल मीडिया देखिए, मैंने नवरात्रि की सबको बधाई दी है। मैं नवरात्रि के पंडालों में खुद जाऊंगा। ये कितने झूठे लोग हैं। अभी जब गणपति विसर्जन का दिन था, उसी दिन जो है ईद मिलादुन नबी का दिन था, सब लोग बैठे चर्चा की, मुसलमानों ने क्या फैसला लिया और हमारे हिंदू भाइयों ने क्या फैसला लिया कि 16 को हम विसर्जन कर लेते हैं, 18 को आप ईद मिलादुन नबी कह रहे हैं। हम और नवरात्रि उत्सव के लिए रोकेंगे? अरे हम तो वो लोग हैं जो हर धर्म के त्यौहार का सम्मान करते हैं, हर धर्म के त्यौहार में जाते हैं। आज भी मुझे मेरी बहनें राखी बांधती हैं, आज भी मैं दिवाली पार्टियों में जाता हूँ। तो ये बिल्कुल झूठ बात है। हमने नवरात्रि के लिए नहीं रोका, लेकिन माँ दुर्गा के नाम पर जो नफरत फैलाना चाहता है जो आदमी, और जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है, ऐसे व्यक्ति को हमने माँ दुर्गा का नाम इस्तेमाल करने से रोका कि तुम माँ दुर्गा का इस्तेमाल कर कर समाज में नफरत मत फैलाओ। और साफ साफ मैसेज है नीतीश राणे, मुसलमान तो छोड़, हिंदू लोग तुझे चप्पल मारेंगे। क्यों? क्योंकि आज हिंदू लोग भी ये जानते हैं कि तुम उनके नाम पर राजनीति कर रहा है। उनका नाम इस्तेमाल कर कर, हमारे भगवानों का नाम इस्तेमाल करके, उनके भगवानों का नाम इस्तेमाल करके तू समाज में जो है हिंसा फैलाने की बात कर रहा है। बिल्कुल नहीं। आपके माध्यम से मैं ये बात अपने तमाम अणुशक्ति नगर, तमाम महाराष्ट्र के लोगों से कहना चाहता हूँ, फहाद अहमद नवरात्रि के पंडालों में जाने वाला व्यक्ति है। फहाद अहमद किसी नवरात्रि को रोकने वाला व्यक्ति नहीं है। ये जो नीतीश राणे धर्म के नाम पर आके जो हिंसा फैलाना चाहता था, उससे मेरा चीता कैंप, उससे मेरा अणुशक्ति नगर प्रभावित ना हो, ये काम जरूर मैंने किया कि मैं उनसे जाके दिया। मैं डीसीपी साहब के पास भी गया, उन्होंने भी मुझसे कहा कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं आएगी। जहां जहां नीतीश राणे जाता है, बीजेपी हार चुकी है लोकसभा का चुनाव, जहां जहां ये जाता है लोगों को बांटता है। तो मैंने कहा एक प्रिवेंटिव एक्शन का, एक लॉ के कानून के अंदर एक प्रावधान होता है, तो मैंने कहा प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए, और उन्होंने मुझे इंश्योर किया कि कुछ भी नहीं होगा। ये बयान जो देता है ना, अब इसको कोई सीरियस नहीं लेता। सारे आप ये बताइए कि कौन से इलाके में मुसलमान नवरात्रि के लिए किसी को रोक सकता है? और याद रखिए एक बात, जब फहाद अहमद बात करता है तो वो मुसलमानों के लिए नहीं करता, वो समाज के लिए करता है, समाज के हर तबके के लिए करता है। तो कभी भी मेरे नाम से आज मुझे भी एक साहब बोले तुम्हारा समाज, मैंने क्या समाज? मेरा समाज तो हिंदू समाज भी है, मैं तो हिंदू समाज का भी हिस्सा हूँ। जिस समाज में मैं रहता हूँ, जो भी उस समाज में रहता है, मैं उसका हिस्सा हूँ। तो झूठ मत बोल नीतीश राणे। तेरे नवरात्रि की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा करने से तुझे हम नहीं रोक रहे हैं, तुझे नफरती भाषण देने से रोक रहे थे। अच्छा, इससे अणुशक्ति नगर विधानसभा में, क्योंकि लास्ट जब लोकसभा चुनाव था तभी भी मानकोर और इस इलाकों को उन्होंने टारगेट किया था, जिससे लोकसभा में सबसे ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है महायुति को, और महाविकास आघाड़ी को इसका फायदा हुआ। अब इस विधानसभा में किस तरह इसको देखते हैं? आपको पता है 30,000 से महाविकास आघाड़ी इस विधानसभा में आगे थी। सिंपल सादी सी बात है, कैसे करके हिंदू लोगों को, हमारे हिंदू भाइयों को बरगलाया जाए। लेकिन ये लोग बेवकूफ़ हैं। आज हमारा जो हिंदू भाई है उसको भी रोज़गार चाहिए, उसको भी शिक्षा चाहिए, उसको भी हेल्थ की अच्छी सुविधाएं चाहिए। नीतीश राणे से पूछते कि तुम्हारी सरकार, तुम्हारे अलायंस का मंत्री, तुम्हारे अलायंस का आज जो है विधायक, जहाँ वो पायलीपाड़ा में आया था वहीं पर एक हेल्थ सेंटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, सिर्फ 2 डॉक्टर बैठते हैं, कोई मशीन नहीं है। उस बटले के पास उस बात का जवाब भी नहीं होता। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, नेता को आपने धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं चुना है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, मुझे लगता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पूरा फेल्योर है, पूरे सिस्टम का फेल्योर है। इस प्रदेश के जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनका नाम लेके वो कहता है मेरा बॉस सागर बंगले में बैठा है। तो डायरेक्टली आप जो है संरक्षण दे रहे हैं उन तमाम लोगों को जो लोग समाज के अंदर गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो ट्रॉम्बे विभाग को टारगेट करना, क्योंकि वासीनाका में भी मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, तो ट्रॉम्बे और चीता कैंप को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? सबसे ज़्यादा ये मैं जानना चाहूँगा आपसे। असल में ये चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान कहीं ना रहे। मुसलमान को क्या पसंद है गली कूचों में रहना या स्लम्स में रहना? मजबूरी है, हर गरीब व्यक्ति की मजबूरी होती है। जब दंगे होते हैं तो दंगे के बाद लोग एक जगह इकट्ठा। और लेकिन एक बात आपको मैं बताता हूँ भाई, क्योंकि आप भी अणुशक्ति नगर में रहते हैं, अणुशक्ति नगर विधानसभा, चीता कैंप, पायलीपाड़ा, वाशीरांका, भारत नगर, पांजरापोल, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ को आपको हर बिल्डिंग में हिंदू मुसलमान एक साथ रहता हुआ दिखेगा, हर बिल्डिंग में। ये और जगह कम है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मेरे घर पे सेवई वहाँ से बाजू में मुस्लिम समाज के घर से आता था। अब बताइए और हम आज भी खाते हैं। अब आप मुझे बताओ, हर जगह रहते हैं, इनको यही चीज़ नहीं पसंद। हिंदू और मुसलमान एक साथ कैसे? क्योंकि हिंदू मुसलमान एक साथ आया, इनकी दुकान बंद, ये अपनी दुकान चला रहे हैं। अच्छा PR इन्होंने किया,
लेकिन अब जनता को समझ में आ गया है। मैं अपने हाथ जोड़ के हिंदू भाइयों से विनती कर रहा हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, किसी का छोटा हूँ, किसी का बड़ा हूँ। ये नवरात्र की जो बात कर रहा है ये झूठ बोल रहा है। मैं नवरात्र के पंडालों में आपसे मिलने आ रहा हूँ और आपको सच्चाई बताने के लिए आऊँगा कि किसी भी तरह से इस नकली हिंदू के बहकावे में मत आना। असली हिंदू मेरे बराबर में बैठा है। अगर कोई बात करना हो तो इससे बात करना। अच्छा, एक सवाल आपसे है, पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल इसलिए है क्योंकि आप अभी समाजवादी पार्टी के एक घटक हैं, मतलब कार्यकर्ता है, नेता है, पदाधिकारी है, और महाविकास आघाड़ी के आप लोग मित्र पक्ष हैं। दूसरी तरफ आपके अपोजिट नवाब मलिक है, सना मलिक जी हैं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ समर्थन में। आप लोग नीतीश राणे के खिलाफ पत्र दे रहे हैं। वो मुस्लिम है जो 2 बार विधायक मुसलमानों ने चुन के जिसको दिया, वो इस बात पे मौन है। इस पे क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं है। जब मैं पत्र देने गया था तो मेरे साथ मेरे 3 हिंदू साथी थे, अनुराग था, सौरभ थे। तो ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है कि समाज में कौन हिंदू मुस्लिम नहीं करता। तो इसीलिए मुझे सना मलिक जी से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि आपके पिताजी वहाँ के विधायक हैं, आप सारी चीज़ें संभाल रही हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को वहाँ रोका जाए, ऐसे लोगों से बातचीत की जाए, कि ऐसे प्रशासन से बातचीत करें। लेकिन ये सब लोग मिली भगत हैं, मतलब बढ़ोतरी करे, लोग बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल। और मैं क्या समझूं, अगर आप एक विधायक होने के नाते जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उसको आप नहीं रोक पा रहे हैं तो मैं क्या समझूं? मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं एक आम नागरिक होने के नाते क्या समझूं, आप बताइए। तो आज नीतीश राणे का जो इस तरह का कदम बढ़ते आ रहे, कहीं ना कहीं अंदरूनी पर्दे के पीछे से उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है, जानबूझ के एरिया टारगेट करने को दिया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल, ये तो मैं बोलता हूँ होम मिनिस्टर साहब का फेल्योर है। मुझे आज भी याद है कि पूरे देश में जब भी महाराष्ट्र और बम्बई की बात होती थी, मेरी सारी महिला मित्र मुझे बोलती थी कि सुरक्षित महसूस करते हैं। आज होम मिनिस्टर ने क्या किया? बदलापुर कराया, इनकाउंटर करा के असली लोगों को, जो मुजरिम थे, उनको जो है उनको बचा लिया गया, ये सबके सामने है। और आज जो महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के कम्युनल हार्मनी का महाराष्ट्र है, जो महाराष्ट्र बाबा साहब अम्बेडकर के कलम और इंटेलेक्चुअलिज्म का महाराष्ट्र है, जो महाराष्ट्र ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख का महाराष्ट्र है, उस महाराष्ट्र को आप बर्बाद कर रहे हैं। माफ़ नहीं करेगी प्रदेश की जनता। हिंदुस्तान में सबसे इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं महाराष्ट्र के अंदर। जाते जाते एक सवाल आपसे है, सूत्रों के हवाले हमें ये खबर मिली है, जैसे कि हमारे दोस्तों ने पहले बोल दिया कि आप सूत्रों के हवाले जल्दी बोलते हैं, तो शरद पवार जी आपके ऊपर भरोसा जता रहे हैं, क्या कहें? नहीं, देखिए, मैं शरद पवार जी बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनके बिहाफ पे कोई बयान दूं ये मेरा कद नहीं है। मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मुझ पे भरोसा जताया और आप लोगों को उन्होंने कहा कि मैं फ़हद के ऊपर भरोसा जता रहा हूँ, इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। दिन रात मेहनत करूँगा, अभी भी दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। आप मेरे घर आओ या मेरे दिन भर के अगर आप कार्यक्रम देखो, लोगों के बीच में जा रहा हूँ। हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, सबसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और सबको साथ लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, 2-3 दिन पहले आपने एक बड़ा प्रोग्राम रखा था जहाँ पे महाविकास आघाड़ी के सभी नेता, वहाँ पे सुप्रिया ताई हो या अनिल देसाई जी हो, सभी लोग मौजूद थे और आपका ये प्रोग्राम सक्सेस भी रहा। क्या कहेंगे, अणुशक्ति नगर विधानसभा से आपने कमर कस लिया इस बार? नहीं, मैं बिल्कुल, मुझे इस बात में कोई ले लिया आपने? नहीं, मैंने शपथ ले ली है। ये मेरी कर्म भूमि है। मेरी कर्म भूमि क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ा, जब से बॉम्बे आया यहाँ रहता हूँ, यहीं से राजनीति की शुरुआत की, जो आपने बताया टाटा इंस्टीट्यूट, यहीं सारे आंदोलन किए, तो कहाँ जाऊँगा? बम्बई का दिल बहुत बड़ा है और मुझे बम्बई बहुत पसंद है और अणुशक्ति नगर में मेरी जान बसती है। अणुशक्ति नगर दिल है मेरे लिए बम्बई का। अणुशक्ति नगर आपका आशियाना भी है? आशियाना भी है, घर यहाँ का रहने वाला हूँ मैं। तो कोई मुझसे पूछा तो मैंने कहा मेरा आधार कार्ड, मैं मजाक में बोला, मैंने कहा आधार कार्ड देख लो, पासपोर्ट देख लो, क्या देखोगे? ऐसी मजाक में बात हो रही है। इस बार कोरला वालों का टिकट कट जाएगा? नहीं, मुझे ये नहीं पता किसका टिकट कटेगा और किसका मिलेगा, ये तो बड़े नेताओं का मुझे लगता है फैसला होगा। लेकिन अगर मुझे मौका दिया तो मैं दिन रात, क्योंकि राजनीति मेरा धंधा नहीं है, मैं कमीशन खाने के लिए राजनीति में नहीं आ रहा हूँ। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ और आपसे आज वादा कर रहा हूँ, अगर मुझे मौका मिला अपनी विधानसभा से कभी भी 1 रुपये की कमाई नहीं करूँगा। और ये मेरी शपथ है, और ये मेरी शपथ मुझे टाटा इंस्टीट्यूट में सिखाई गई थी। दिन रात मेहनत करूँगा, राजनीति मेरा शौक है। जब मैं राजनीति में नहीं, मतलब जब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं था, तब भी मैं मुद्दे उठाता हूँ, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो संविधान के मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, मैं हमेशा से उस चीज़ को उठाता आया हूँ। तो आप देख रहे थे फहद अहमद जी को, और उन्होंने कई मुद्दों पे बात किया, और जो आज नीतीश राणे का
जो सभा था, जो वो आरती करने गए थे, तो उन्होंने कई ऐसे भड़काऊ बयान उन्हें दिया, यानी मीडिया के सामने उन्होंने बोला। लेकिन सवाल ये की है कि क्या हिंदू मुस्लिम इस चुनाव से पहले कराया जाना चाहिए हो रहा है? क्या इस तरह की षड्यंत्र पूरे मुंबई महाराष्ट्र में की जा रही है कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जाए, उसके बाद चुनाव हो और फिर उसका फ़ायदा बीजेपी को? क्या जानबूझकर कोई अंदर से पर्दे के पीछे से नीतीश राणे, नीलेश राणे, नारायण राणे को सपोर्ट कर रहा है कि भैया इस तरह आप चलिए और इस तरह की हरकतें कीजिए और इस तरह के भड़काऊ बयान दीजिए? क्या हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर एक मंच पर नहीं रह सकते? तो कई सवाल है। लेकिन फहाद जी ने आज साफ साफ ही डीसीपी को मिले, सीनियर पीआई को मिले और उन्हें पत्र देकर इस बारे में विरोध भी जताया। लेकिन जो मौजूदा है, जो 2 बार मुस्लिम समाज से वोट लेकर चुने गए, जीते गए, वो आज उनके मुंह पर पट्टी क्यों बंधी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस तरह की खबर बार बार आपको सीएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज़, मुंबई अनुशक्ति नगर विधानसभा। देखिए, एक तो बहुत ही झूठा, बहुत ही निकम्मा और बहुत ही नालायक आदमी जिसका नाम नीतीश राणे है। मैं खुद नवरात्रि में जाऊंगा, आप मेरा सोशल मीडिया देखिए, मैंने नवरात्रि की सबको बधाई दी है। मैं नवरात्रि के पंडालों में खुद जाऊंगा। ये कितने झूठे लोग हैं। अभी जब गणपति विसर्जन का दिन था, उसी दिन जो है ईद मिलादुल नबी का दिन था, सब लोग बैठे चर्चा की, मुसलमानों ने क्या फैसला लिया और हमारे हिंदू भाइयों ने क्या फैसला लिया कि 16 को हम विसर्जन कर लेते हैं, 18 को आप ईद मिलादुल नबी कह रहे हैं। हम और नवरात्रि उत्सव के लिए रोकेंगे? अरे हम तो वो लोग हैं जो हर धर्म के त्योहार का सम्मान करते हैं, हर धर्म के त्योहार में जाते हैं। आज भी मुझे मेरी बहनें राखी बांधती हैं, आज भी मैं दिवाली पार्टियों में जाता हूँ। तो ये बिल्कुल झूठ बात है। हमने नवरात्रि के लिए नहीं रोका, लेकिन माँ दुर्गा के नाम पर जो नफरत फैलाना चाहता है जो आदमी, और जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है, ऐसे व्यक्ति को हमने माँ दुर्गा का नाम इस्तेमाल करने से रोका कि तुम माँ दुर्गा का इस्तेमाल कर समाज में नफरत मत फैलाओ। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।